Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about Northrop Fryer, who was a archetype critic. So let's start with the introduction. His full name was Herman Northrop Fryer and he was a Canadian literary critic. So इनका जो पूरा नाम था, इनका नाम था हरमन नॉर्थरॉप फ्रायर एंड ये जो थे कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक थे और साथ ही साथ लिटरेरी थ्योरिस्ट थे एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन 20th सेंचुरी। इन्हें जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल समझा जाता था 20th सेंचुरी में। फ्राई गेन इंटरनेशनल फेम विद हिज फर्स्ट बुक, कि इनको जो है इंटरनेशनल फेम मिला अपनी पहली बुक से जिसका नाम था fearful symmetry एंड उसमें क्या हुआ विच लेड टू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएट्री ऑफ विलियम ब्लेक, जिनमें जो है इस बुक में जो है fearful symmetry बुक में जो है इन्होंने दोबारा से जो है विलियम ब्लेक की पोएट्रीज़ पर री इंटरप्रिटेशन की थी। इनको जो है इस बुक के बाद से जो है इंटरनेशनल फेम मिला था। इनका जन्म जो है 14 जुलाई 1912 शेरब्रुक कनाडा में हुआ था एंड ये जो इनकी डेथ जो है 23 जनवरी 1991 में हुई थी टोरंटो कनाडा में। एंड इनको जो है अवार्ड्स मिले Guggenheim Fellowship for Humanities US and Canada, and he was associated to Canadian literature. He talked about development in the Canadian literature. ये जो है अपनी वर्क्स में जो है कनाडा के डेवलपमेंट के बारे में जो है बात करते हैं। सो लेट स्टार्ट। इन्होंने जो है बहुत सारी बुक्स लिखी थी जिनका नाम था, पहली बुक का नाम था एनाटमी ऑफ क्रिटिसिज्म। सो इसके अंदर 4 एसेस थे। पहले एसे का नाम था हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म सेमीकोलन थ्योरी ऑफ मोड्स। सेकेंड एसे का नाम था, ये एनाटमी ऑफ क्रिटिसिज्म के ऐसे मतलब बुक थी जिसके अंदर 4 एसेस थे, उनके नाम है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म सेमीकोलन थ्योरी ऑफ मोड्स। Second is ethical criticism semicolon theory of symbols. Third is archetypal criticism semicolon theory of myths. And last essay is rhetorical criticism semicolon theory of genres. Second book written by him was Fearful Symmetry and its title was taken from William Blake's poem. He is reinterpreting the poems of William Blake. इस बुक से जो है इनको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फेम मिली थी नॉर्थरॉप फ्रायर को एंड इसमें जो है उन्होंने जो है विलियम ब्लेक्स की पोएम पर जो है री इंटरप्रिटेशन दिया है। थर्ड बुक का नाम था ग्रेट कोड सेमीकोलन 2 वॉल्यूम स्टडी ऑफ हाउ द बाइबल प्रोवाइड सिम्बॉलिक अंडरपिनिंग्स या फिर स्लैश इमेजेस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। फोर्थ बुक का नाम है बुश गार्डन सेमीकोलन एसेज ऑन कैनेडियन इमेजिनेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट हिज कॉन्सेप्ट्स। इन्होंने जो है बताया है पहले कॉन्सेप्ट में कि जो लिटरेचर है वो 4 तरह की होती है। पहली जो होती है कॉमेडिक, उनके जो सब पार्ट्स होते हैं कॉमेडिक के अंदर जो होता है पहला पार्ट कॉमेडी होता है और रोमांस होता है। सेकंड जो है वो ट्रेजिक बताया है, ट्रेजिक के अंदर ट्रेजेडी होती है, साथ ही साथ सटायर होते हैं और जो है इन सब को जो है किसी ना किसी कॉमेडी रोमांस ट्रेजेडी सटायर इनको जो है नॉर्थरॉप फ्रायर लिंक करते हैं 4 सीजन्स से। सो ये बताते हैं समर को जो है समर जो है वो रोमांस से एसोसिएटेड है, ऑटम जो है ट्रेजेडी से एसोसिएटेड है, विंटर जो है सटायर या आयरनी से एसोसिएटेड है, स्प्रिंग जो है कॉमेडी से एसोसिएटेड है। देन वी फाइंड अ पर्टिकुलर प्रोग्रेस ऑफ कैरेक्टर्स, और जैसे जैसे सीजन्स में डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे नॉर्थरॉप फ्रायर जो है सीजन्स के डेवलपमेंट को लिंक करते हैं प्रोग्रेस ऑफ कैरेक्टर्स के साथ। जैसे समर में जो है हीरो का जन्म होता है, बर्थ ऑफ हीरो। ऑटम में क्या होता है, मूवमेंट टूवर्ड्स द डिफीट और डेथ ऑफ द हीरो। ऑटम वो वाला टाइम है जब या तो हीरो हार जाता है या फिर हीरो की डेथ हो जाती है। विंटर में क्या होता है, हीरो जो है एब्सेंट रहता है। स्प्रिंग में क्या होता है, हीरो का फिर से जन्म होता है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं नॉर्थरॉप फ्रायर जो है सीजन्स को है करेक्टर डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है
जिसमें नॉर्थरॉप फ्रायर बताते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ स्पेयर्स, कि वो बताते हैं नॉर्थरॉप फ्रायर कि 5 तरह के स्पेयर्स हैं। पहला ह्यूमन, दूसरा एनिमल, तीसरा वेजिटेशन, चौथा मिनरल, पांचवा वाटर। सो इन कॉमेडी ह्यूमन रिप्रेजेंटेड एज विश फुलफिलिंग, कि कॉमेडी में क्या होता है, ह्यूमन को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो कोई विश अपनी फुलफिल करना चाहते हैं। बट ट्रेजेडी में क्या होता है, ह्यूमंस रिप्रेजेंट करते हैं आइसोलेशन में, या फिर उनके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी वगैरह घटी होती है, तो ट्रेजेडी में ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है ह्यूमन बींग्स को। देन एनिमल, सो एनिमल क्या है, एनिमल अगर कॉमेडी हो तो एनिमल जो पेस्टोरल वर्ल्ड में जो है शिप को दिखाया जाता है, और एनिमल अगर ट्रेजेडी हो तो एनिमल्स को जो है एज अ हंटर्स या फिर प्रीडेटरी वुल्फ्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वेजिटेशन कॉमेडी के अंदर जो होता है, गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, रोजेस होते हैं, लोटस होते हैं, एंड बट वेजिटेशन ट्रेजेडी के अंदर अलग होता है। वेजिटेशन जैसे वाइल्ड फॉरेस्ट होते हैं, बैरन लैंड होता है। देन मिनरल, मिनरल के बारे में अगर कॉमेडी हो तो प्रीशियस स्टोन्स के साथ जो है दिखाया जाता है, और अगर ट्रेजेडी हो तो बताया जाता है कि स्टोन्स वो भी जो शाइन ना करते हो वैसे स्टोन्स को जो है पोर्ट्रे किया जाता है ट्रेजेडी में। तो र्यून्स ऑफ स्टोन्स नॉट शाइनी एंड लस्ट्रस, यानी वैसे स्टोन्स को पोर्ट्रे किया जाता है जिसमें कोई शाइनिंग वगैरह नहीं होती। देन वाटर, अगर कॉमेडी हो तो रिवर्स वगैरह दिखाई जाती है, अगर ट्रेजेडी हो तो फ्लड्स या फिर सीज जो है डिपिक्ट की जाती है। देन नॉर्थरॉप फ्रायर का जो थर्ड कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कैनेडियन लिटरेचर एंड इट्स क्रिटिसिज्म। कैनेडियन लिटरेचर एंड इट्स क्रिटिसिज्म, कैनेडियन लिटरेचर इज़ हैविंग गैरिसन मेंटालिटी। वो नॉर्थरॉप फ्रायर बताते हैं कि कैनेडियन लिटरेचर की जो है गैरिसन मेंटालिटी है। गैरिसन मेंटालिटी का जो मीनिंग है वो आगे चलकर पता चलेगा। गैरिसन इज़ अ टर्म कॉइंड बाय नॉर्थरॉप फ्रायर। Guys, please remember that garrison is a term coined by Northrop Fryer and characters are always looking outwards। इसमें क्या होता है, garrison mentality के अंदर जो characters को पोर्ट्रे किया जाता है वो हमेशा जो है outward मतलब दिखते हैं। They always are looking for outwards, वो बाहर की तरफ देखते हैं। They are building metaphorical wall against the outside world, कि वो जो है आउटसाइड वर्ल्ड के अगेंस्ट होते हैं और उनको जो है मेटाफर्स यानी इनडायरेक्ट वे से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। दे आर पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर्स हु आर वेरी सस्पिशियस अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, कि इन गैरिसन मेंटालिटी के अंदर उन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया जाता है जो आउटसाइड वर्ल्ड पर जो है शक करते हैं। दे आर सस्पिशियस, दे डोंट वांट टू गो एंड इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, कि मतलब गैरिसन मेंटालिटी के करेक्टर्स जो होते हैं वो जो है बाहर नहीं जाना पसंद करते, लोगों से जो है आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना नहीं पसंद करते। दिस मेंटालिटी कम्स फ्रॉम कैनेडियन आइडेंटिटी, ये जो मेंटालिटी है ये कैनेडियन आइडेंटिटी से आई है। दैट फियर्स एम्प्टीनेस ऑफ कैनेडियन लैंडस्केप, कि वो जो है डरते हैं कि उनके जो लैंड को है कोई ऑक्यूपाई ना कर ले। देन कैनेडियन फियर द ऑपरेशन ऑफ अदर नेशंस, देन कैनेडियन जो है वो डरते हैं कि उनके नेशंस पे आकर कोई कब्ज़ा ना कर ले। कैरेक्टर्स आर सिम्बॉलिक ऑफ पीपल लिविंग इन कैनेडा, और उन गैरिसन मेंटालिटी के टेक्स्ट के अंदर उन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि सिंबल होते हैं कैनेडा का, मतलब कैनेडा के लोगों को जो है दिखाया जाता है। और ये जो गैरिसन मेंटालिटी जो ये टर्म है ये सबसे पहली बार जो है मार्गरेट अटवुड ने यूज़ की थी। शी वॉज़ अ ग्रेट कैनेडियन राइटर, शी यूज़ दिस पर्टिकुलर टर्म। उन्होंने जो है मार्गरेट अटवुड ने इस टर्म को यूज़ किया था अपनी बुक में सर्वाइवल सेमीकोलन अ थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर। देन स्ट्रैंगल्ड, यानी स्ट्रैंगल्ड का मतलब होता है सफोकेटिंग, और या फिर कि आप जो है यू आर ट्राइंग हार्ड टू प्रिवेंट दैट थिंग टू हैपन, मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हो उस चीज़ को रोकने की। स्ट्रैंगल्ड का मतलब ये होता है। आर्टिकुलेटनेस मतलब कि हमारे अंदर कैपेसिटी बोलने की और लिखने की। देन
ये जो स्ट्रैंगल्ड आर्टिकुलेटनेस का मतलब क्या होता है, व्हेन अ राइटर इज़ नॉट एबल टू फ्लुएंटली राइट और स्पीक हिज थॉट्स और इवन दे ट्राई बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन अ फ्री मैनर। तो क्या होता है स्ट्रैंगल्ड आर्टिकुलेटनेस का मतलब क्या होता है, जब राइटर जो है जब वो ना तो फ्लुएंटली लिख पाता और ना फ्लुएंटली बोल पाता अपने थॉट्स को, वो ट्राई भी करता है बट फिर भी वो जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने व्यूज़ को फ्री मैनर में, बिकॉज ऑफ द गैरिसन मेंटालिटी। क्योंकि गैरिसन मेंटालिटी की वजह से क्या होता है, गैरिसन मेंटालिटी का मतलब क्या होता है, जब राइटर जो है अपने थॉट्स या फिर फीलिंग्स को जो है फ्लुएंटली दूसरों के सामने ना तो बोल पाता और ना लिख पाता, वो ट्राई भी करता है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की बट फ्री मैनर में, बट वो नहीं कर पाता। दैट इज़ कॉल्ड एज गैरिसन मेंटालिटी। दे आर फियरिंग द ऑपरेशन फ्रॉम अदर नेशंस, क्योंकि उन्हें फियर होता है कि कोई दूसरा नेशन जो है उनके नेशन पे आकर कब्ज़ा ना कर ले। एंड जो स्ट्रेंगल्ड आर्टिकुलेटनेस होती है वो थीम होती है कैनेडियन राइटिंग में। सो कैनेडियन राइटर्स जो होते हैं वो स्ट्रैंगल्ड आर्टिकुलेटनेस को जो है थीम बनाकर जो है टेक्स्ट को या फिर किसी पोएट्री को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो इसी के साथ ये लेक्चर जो है ख़त्म होता है। इस लेक्चर में मैंने आपको नॉर्थरॉप फ्रायर का इंट्रोडक्शन दिया था, देन मैंने उनकी कुछ बुक्स बताई थी एंड उनके एसेस के बारे में बताया था, देन उनके मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। पहला कॉन्सेप्ट था देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट इज़ कॉमेडिक। कॉमेडिक includes comedy plus romance. Tragic includes tragedy plus satire. Then there is second concept in which he talked about there are 5 kinds of spheres. First is human, second is animal, third is vegetation, fourth is mineral, fifth is water. Then third concept is Canadian literature and its criticism, and in which I have talked about garrison mentality. So here the lecture ends, but please like, share and subscribe and also comment about this lecture, and thank you friends.